हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है राहुल पंजी की वीडियो रिकमेंडेशन। और जो गेम उनने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो है सन 2002 की जेकब पेलेसन वर्सेस जेकब अगार्ड। जेकब वर्सेस जेकब। फ्रेंड्स, जेकब अगार्ड है डेनिश स्कॉटिश चेस मास्टर, और वहीं जेकब पेलेसन फ्रेंड्स डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। डेनमार्क में ये गेम खेली गई थी, जहां B4 के साथ जेकब पेलेसन ने शुरू किया। अगार्ड ने यहाँ D5 का रेस्पॉन्स दिया। बिशप आया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ C6 E3 नाइट F6 F4 बर्ड ओपनिंग। बिल्कुल, यहाँ F1 आगे पुश हो चुका है फ्रॉम वाइट साइड। बिशप आया G4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक रोकने के लिए नाइट बीच में लगा। नाइट एट B गोज टू D7, देन बिशप आया E2 स्क्वायर पर, क्वीन C7, और इसके बाद व्हाइट का काम कैसल करने का पूरा हुआ। परफेक्ट ओपनिंग फ्रॉम वाइट साइड। देन हुआ E6 C4, बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, D टेक्स C4, B टेक्स C4, देन हुआ E5। पॉन को बिल्कुल एक्सचेंज करना चाहिए। एफ टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, और यहाँ बिशप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉन के साथ प्रॉब्लम जरूर है। बिशप E2 सॉल्व प्रॉब्लम। H5 H3, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड। एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको ओपोनेंट के किंग का एड्रेस पता है तो आप अपना अटैक लॉन्च कर सकते हैं। वही काम ऐसा ही कुछ यहाँ पर पहले ब्लैक ने किया। नाइट C3, किंग गया B8 स्क्वायर पर, D4 हुआ, नाइट पर अटैक। नाइट एट G गोज टू, ओ नाइट एट E गोज टू G, नाइट एट E गोज टू G4। फ्रेंड्स, ये है डायरेक्टली नाइट सेक्रीफाइस। एक्सेप्ट क्यों न किया जाए, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। एच टेक Z4 करना पड़ा। एच टेक Z4 होने के बाद देखिए H फाइल तो साथ साथ ओपन मिलती है। क्वीन की डायरेक्ट एंट्री भी आपको नजर आ गई होगी। किंग गया पहले यहाँ पर F2 स्क्वायर, देन हुआ बिशप B4। अब ये बिशप की डेवलपमेंट B4 स्क्वायर पर ही क्यों? मेरे ख्याल से इससे अच्छा स्क्वायर हो भी नहीं सकता था। है। यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, जो क्वीन की पोजीशन है ये थोड़ी वनरेबल है। क्वीन C2 वाज बेटर सिलेक्शन ऑफ मूव, लेकिन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, और ऐसा होने के बाद रुक टेक्स D4 डायरेक्टली खेला गया, और ये आया है रुक सेक्रीफाइस। नाइट सेक्रीफाइस अभी भी किया था। अब ये क्यों आया है, जरा इस बात को समझ लेते हैं। ई टेक्स D4 अगर एक्सेप्ट किया जाए तो क्वीन की एंट्री कहाँ होगी? इस F4 स्क्वायर पर, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले तक पॉन का डिफेंस था। क्वीन F4 चेक होगा ही होगा। किंग के जाने के लिए स्क्वायर्स कितने अवेलेबल होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और किस तरह से ये गेम आगे बढ़ी जा सकती है चेकमेट तक पहुंचाने की, ये भी क्या बताऊंगा। तो किंग G1 जैसा मूव अगर खेला जाएगा तो क्वीन E3 चेक होगा। देन इस चेक से बचने के रुक को ही बीच में लगा, अरे ये तो और बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है। रुक बीच में लगने के बाद फिर क्या किया जाए? G3, देखिए रुक पिन हो चुका होगा, पॉन आगे आप पुश कर लो। क्वीन E1 अगर किया भी गया तो G टेक्स F2 चेक, क्वीन टेक्स F2 रुक से डिफ्लेक्ट करा जाएगा क्वीन की डिफेंस को। किंग टेक्स H1, क्वीन टेक्स F2। बिशप पर अभी भी इश्यूज रहने वाले हैं। लेकिन चलते हैं जरा फ्रॉम हेयर, यहाँ गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट D5। ठीक है, वाइट ने कहा कि मुझे अभी ये नाइट मिला है, मैं भी अपना नाइट वापस दे देता हूँ। रुख तो ऑलरेडी खतरे में रखा ही हुआ है। रुक टेक्स D5, देखिए रुक तो हटा, आपने E3 स्क्वायर पर पॉन को बचा कर रखना तो रख लिया। सी टेक्स D5, देन हुआ रुक H3। दूसरा रुक सेक्रीफाइस है। फ्रेंड्स, जैकब अकार्ड की जिस तरह से सेक्रीफाइस पर सेक्रीफाइस आ रहे हैं, ये वाकई में हैरान करने वाले हैं। देखिए जी टेक्स H3 का तो सीधा सा मतलब है आपने गेम लूज कर दी। वो कैसे लूज की? क्वीन H2 चेक, पॉन किंग को ऊपर F3 स्क्वायर पर नहीं भाग दे देगा, और बिशप E8 स्क्वायर पर नहीं आने देने वाला। ठीक है, तो रुक सेक्रीफाइस तो एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता, उस बात को भूल जाओ आप। दूसरी क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन तो मैं सीधा कहूंगा किंग को ही मूव किया जाए। अगर किंग यहाँ मूव किया जाए E2 जैसे किसी स्क्वायर पर, तो उसके बाद होगा रुक टेक्स E3 चेक। आप फोर्सफुली यहाँ पर पूरी गेम खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं देखिए, किंग टेक्स E3 करना पड़ेगा पहले, फिर नाइट टेक्स D5। आप अपनी क्वीन खोते हैं, कैसे खोते हैं वही दिखाता हूँ। किंग D4 या जहां भी आप लेकर जाना चाहे, क्वीन B6 चेक होगा। किंग को सारा सीक्वेंस ये फोर्सफुल रहने वाला है।
क्वीन से दोबारा चेक दे दो, अब बिशप बीच में लग गया कोई इशू नहीं, क्वीन जी3 चेक होगा, फिर दोबारा किंग हटेगा, बिशप सी3 चेक। अभी बिशप सी3 चेक क्यों? क्योंकि अगर यहाँ बिशप टेक सी3 किया गया तो क्वीन टेक सी3 चेक और वो मेट होगी, तो चेकमेट के नजदीक है गेम, तो सोच समझ कर खेलना होगा। किंग को सी4 जैसे किसी स्क्वायर पर हटाना होगा, लेकिन उसके बाद नाइट ई3 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन। जैसे मैंने कहा, ये लंबा सीक्वेंस था, फ्लो में बता दिया, शायद ना भी समझ में आया होगा। किंग बी3, नाइट टेक्स डी1, रुक टेक्स डी1, बिशप टेक्स बी2 चेक के साथ किंग टेक्स बी2, और उसके बाद आप बिशप कैसे लोगे? अरे वो तो क्या, आप यहाँ चेक दो, क्वीन ई5 चेक, किंग हटेगा, क्वीन टेक्स ई4, दैट्स इट। देखिए पॉन्स की भीड़ यहाँ पर ब्लैक के पास होगी पूरी। फिर चलते हैं ज़रा, बहुत लंबा सीक्वेंस था यहाँ गेम पर। यहाँ खेला गया रुक जी1। देखिए फ्रेंड्स, रुक जी1 होने के बाद सारी गेम में गड़बड़ हो गई। कैसे? रुक टेक सी3 आना ही था, किंग टेक सी3 करवाना ही था, यही खेला गया, और नाइट टेक्स डी5 चेक होना ही था। और जैसे मैंने बताया कि किंग और क्वीन पर मौका मिलेगा फॉक लगाने का। खैर, अब फिलहाल चेक से बचना है, तो किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन कौन से अवेलेबल है? आई मस्ट से 2, 3 और 4। ठीक है, देखते हैं। एक बार किंग को रख लेते हैं F2 स्क्वायर पर, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन F4 चेक होगा ही होगा। किंग को E2 स्क्वायर पर जाना होगा, देन क्वीन E3 चेक होगा। अब किंग कहाँ जाएगा? F1 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद बिशप C5 जैसे ही होगा। इस चेकमेट का क्या जवाब है ब्लैक के पास? क्वीन E1 जैसा, क्वीन टेक्स G1 चेक होगा, किंग E2 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन से चेक दे दो, बिशप लो चेक देते हुए। वेल, दूसरी कोई ऑप्शन F2 स्क्वायर पर तो किंग बेकार है। E2 स्क्वायर पर रख दे इस किंग को। अगर E2 स्क्वायर पर रखते हैं तो क्वीन से चेक, फिर दोबारा दो, किंग हटेगा, देन नाइट, फॉक लगेगी किंग और किंग पर, और कोई इलाज है भी नहीं। खैर, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, गेम पर चलता हूँ। तो किंग यहाँ डिसाइड किया वाइट ने कि वो किंग को ले जाएंगे फोर्थ रैंक पर। किंग यहाँ गया D4 स्क्वायर पर। सही भी है, क्योंकि आप बेकार की चेक तो नहीं लेना चाहे। अच्छा देखिए, क्वीन की अरे चेकमेट ही नहीं हो जाएगी वो। एग्जैक्टली exactly। तो अब यहाँ क्या किया जाए? देखिए ऑप्शंस मेरे ख्याल से ब्लैक के पास अब काफ़ी हैं। एक ऑप्शन जो मुझे नज़र आ रही है, जब सेक्रीफाइस हो रहा है एक और सेक्रीफाइस करो, ये मेरा इमेजिनेशन है, प्लेयर का नहीं है। यहाँ बिशप C3 चेक से बात बन सकती है। देखिए, अगर यहाँ बिशप टेक और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर किया जाए तो क्वीन B6 चेक होगा, और किंग के जाने के लिए ये स्क्वायर्स अवेलेबल है। E5 स्क्वायर पर किंग रख दो, देन क्वीन E3 चेक होगा, बिशप लग गया बीच में, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा वही सीक्वेंस आएगा, किंग F5, और उसके बाद क्वीन F4 चेक, और वो बेट होगी। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। लेकिन ये मेरी इमेजिनेशन थी। अगार्ड की मतलब अगार्ड की गेम कुछ और बोलती है। उन्होंने दिया क्वीन से चेक। देखिए, क्वीन से चेक आने के बाद अब किंग के जाने के लिए ऑप्शंस गिन लेते हैं एक बार जरा। यही है, जो ट्री आप बनाते हो ना, आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है उस ट्री को बनाने में, वो आपकी गेम और मतलब मजबूत करते हो इस तरह से। जब आप ट्री बनाते हो, और ये लगभग लगभग सिंगल मूव गेम है, आप ऑलमोस्ट सिंगल मूव में सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर ये किंग रखा गया C4 स्क्वायर पर, तो भी, क्योंकि यहाँ क्वीन की चेक आपको नजर आ गई होगी, किंग के लिए फाइनली D3 स्क्वायर पर ही जाना होगा। पूरा सीक्वेंस यहाँ गड़बड़ा चुका होगा। तो किंग रख सकते हैं E5 स्क्वायर पर, एक ऑप्शन तो ये है। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप D6 चेक किया जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ किंग टेक्स D6 किया गया तो क्वीन B4 चेक होगा, और किंग को नीचे रखा जाएगा। कहाँ? D7 स्क्वायर पर, उसके बाद क्वीन E7 चेक, और वो मेट होगी। और अगर यहाँ ये किंग F5 स्क्वायर पर जाता है तो भी क्या हो गया? फॉक लगेगी क्वीन और किंग पर, वो गेम खराब हो जाएगी। किंग G5, लेकिन चेकमेट ही करो ना, क्या जरूरत है फॉक लगाने की? क्वीन D8 चेक होगा, किंग जाएगा H5 स्क्वायर पर, क्वीन H8 चेक, बस हो गया काम। और क्या चेकमेट कैसे करोगे आप? फिर चलते हैं फ्रेंड्स थोड़ा पहले। अगर यहाँ वाइट डिसाइड करे कि यार वो तो चेकमेट गड़बड़ है, वो रास्ता चेकमेट तक जा रहा है, मैं किंग को रखता हूँ E4 स्क्वायर पर, तो क्या होगा? तो क्वीन कहाँ से चेक देगी? फिर चेकमेट और इजी हो जाएगी। क्वीन E3 चेक होगा, किंग F5, क्वीन F4 चेक, और वो मेट होगी। तो चेकमेट का सीक्वेंस बहुत नज़दीक है। खैर, यहाँ खेला गया किंग C4। जैसे मैंने कहा कि किंग का C4 स्क्वायर पर आना कहाँ से चेक दिलाता है, लेकिन और दूसरा क्या काम करता है ये मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये फॉक लगा रही तो पहले फॉक दो। यही काम यहाँ अगार्ड ने किया, नाइट E3 चेक। अब किंग कहाँ गया? B3 स्क्वायर पर,
और B3 स्क्वायर पर किंग के आने के बाद देखिए क्या जरूरत है इस क्वीन को लेने की, चेकमेट हो तो गई। बिशप E1 चेक, बिशप E1 चेक, डिस्कवर्ड चेक के बाद देखिए किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन से अवेलेबल है। नाइट ने यहाँ ये C4 C2 दोनों स्क्वायर कवर किए हुए हैं, तो किंग के जाने के लिए A5 बची है। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ क्वीन B4 चेक का, जिस मूव के बाद चेकमेट हो गई जैक पैलेसन को, वो जैकब पैलेसन को। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।